हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 1 से लेके 13 तक देख रखा था, जो कि प्लेलिस्ट में डल चुका है। आप उसे जाकर देख सकते हो। और स्पीड अगर कम लगे तो 1.5 स्पीड में भी देख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो भी नए हैं, कि लास्ट में जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा ओवरऑल कवर हो जाता है। और एग्ज़ाम के टाइम भी अगर आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2 से 3 मिनट आप देख लो, आपके रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे। हर वीडियो के 2 से 3 मिनट देखोगे तो एक सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही बताने वाली बातें। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर होगा, मैं बोल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस ध्यान से सुनोगे इसे। देखो, हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन हुरून इंडियाज लिस्ट ऑफ फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ चैरिटेबल वर्क। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हुरून इंडिया लिस्ट में फिलान्थ्रोपिस्ट के फर्स्ट पोजीशन किसे मिला है। ये ऑप्शन बी है हमारा, शिव नादर। याद रखोगे, शिव नादर को फर्स्ट पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फीमेल लोको पायलट फ्रॉम हैदराबाद हैज़ बीन सेलेक्टेड टू ऑपरेट द रियाद मेट्रो। तो रियाद मेट्रो को ऑपरेट करेगी, ये हैदराबाद की लोको पायलट होंगी, फीमेल लोको। क्या नाम इनका? इंदिरा ईगल पट्टी है। ठीक है, इंदिरा ईगल पट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? तो ये आपको 37% है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया फॉर द 9th कंजिक्यूटिव ईयर इन 2024। तो ये कौन सी कंपनी थी? तो डीबीएस बैंक इंडिया है। ठीक है, तो उसे क्या मिला है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फॉर वुमेन इन इंडिया फॉर द 9th कंजिक्यूटिव ईयर। तो डीबीएस बैंक इंडिया याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। याद रखोगे, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखोगे, ये जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस है, ये फर्स्ट ईस्टर्न इंडिया में हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में पहली बार ये हुआ है इस बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर इस्टेब्लिश्ड। तो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है ये? तो लेह में किया गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ब्रांड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड आर्टिसन कम्युनिटीज सेल देयर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? तुलिप ब्रांड को किया गया है। कौन सा ब्रांड है? तुलिप ब्रांड है, जिसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या करेगा ये? हेल्प करेगा मार्जिनलाइज्ड आर्टिशियन कम्युनिटीज़ को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। तुलिप ब्रांड याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द केरा प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो केरा केरा प्रोजेक्ट से बारे में बताना है क्या है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, इट इज़ अ केरला प्रोजेक्ट। तो केरा से केरला मिलता जुलता नाम है, तो याद रखेंगे केरला प्रोजेक्ट है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? टू हेल्प री स्टार्ट कल्टिवेशन ऑफ रबर एंड कार्डामोम प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़। तो रबर और कार्डामोम प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ को रिस्टार्ट करने के लिए कल्टिवेशन उसका इसका ऑब्जेक्टिव है, हेल्प करेगा उसमें। तो केरला प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट 5 ईयर में इम्प्लीमेंट होगा ये, और रीस्टार्ट करना है कल्टीवेशन ऑफ रबर और कार्डामम प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ को, और वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट पूछा है, तो ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बाली ट्रेवल फेस्टिवल। तो बाली ट्रेवल फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट है, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर, करेक्ट है। इट इज़ हेल्ड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये उड़ीसा में हेल्ड हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। इट टेक्स प्लेस ऑन कार्तिक पूर्णिमा, करेक्ट है। तो याद रखेंगे लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड है ये, वेस्ट ओडिशा में हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट पूछा है कौन सा है, इसमें जो है 1 और 3 ओनली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु ऑथर्ड द बुक वाई भारत मैटर्स। तो इसे किसने ऑथर किया है? एस जयशंकर ने किया है, ठीक है। एस जयशंकर याद रखेंगे। वाई भारत मैटर, इसके ऑथर कौन है? एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री विच टीम प्लेयर्स मेड द हाईएस्ट पार्टनरशिप 606 रन। तो हाईएस्ट पार्टनरशिप किया है तो किस टीम ने किया ये आपको गोवा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में पूछा गया है किस इंस्टीट्यूशन को फर्स्ट पोजीशन मिला है ओवरऑल में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? IISc बैंगलोर जो है ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया NIRF रैंकिंग 2024 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर विल द एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप बी हेल्ड इन अगस्त 2025। तो ये हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? इंपॉर्टेंट है, राजगीर में होने जा रहा है, अगस्त में राजगीर में होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें अबाउट इंडियाज़ 56 टाइगर रिजर्व। इंडिया के 56 टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। गुरु घसीदास राम मोर पिंगला टाइगर रिजर्व हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 56 टाइगर रिजर्व, करेक्ट है। द टाइगर रिजर्व विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया ड्यू टू इट्स एरिया ऑफ मोर देन 2800 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इनकरेक्ट है। अभी तो 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं टोटल, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये 58 कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, किस स्टेट में बना है ये भी बताना है। तो ये आपका होमवर्क है और इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस में है इसका आंसर बता भी चुका हूँ मैं, ठीक है, याद रखोगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का ओनली 1 हो जाएगा। इसमें जो है सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो पूछा गया है तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। अगर फर्स्ट पूछा जाता तो श्री साइलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट और 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया आउट ऑफ द वर्कफोर्स ड्यू टू केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण जो है वर्क फोर्स में से आउट हो जाते हैं 50% ऑफ इंडियन। किस रिपोर्ट ने ये कहा है? तो ये ILO का रिपोर्ट था, ठीक है। उसके अनुसार 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया जो है आउट ऑफ द वर्क फोर्स है ड्यू टू केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द न्यू वुमेन ड्रिवन सर्विस लॉन्च्ड इन दिल्ली मेट्रो इन 2024। तो कौन सा सर्विस था ये? सी राइट्स से ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच कंपनी वाज अवॉर्डेड द ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024। तो ये ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? तो ये आपको कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वुमेन वाज ऑनर्ड विद द इन्फोसिस अवार्ड 2024 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसे दिया गया है ये? नीना गुप्ता को फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में दिया गया है। 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2। तो इसके बारे में बताना है कौन सा फॉल्स है। चलिए देखते हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाय SpaceX विया द फाल्कन 9 रॉकेट, करेक्ट है। द सैटेलाइट वेट्स 4700 kg, ये भी करेक्ट है। इट विल इनेबल
मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग फ्लाइट्स, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑल जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इनेबल करेगा मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग फ्लाइट्स। एंड सैटेलाइट का वेट बताया गया 4700 है, और ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट से। तीनों करेक्ट है, तो फॉल्स पूछा है, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सुप्रीम कोर्ट जज वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है सूर्यकांत, याद रखेंगे सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई वॉन द गोल्ड हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स रेसलिंग 76 ग्राम कैटेगरी एट द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024। तो किसे दिया गया है ये, तो रितिका हुड्डा को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन नवंबर 24 विच स्टेट गवर्नमेंट गिव 100% एग्जाम्शन ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने 100% एग्जाम्शन दिया है रोड टैक्स पे और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, याद रखोगे, किसी भी हर व्हीकल पे नहीं है ये। अगर दे दिया जाता है कि ऑल व्हीकल तो ये इनकरेक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, तो ये तेलंगाना ने किया है, याद रखेंगे तेलंगाना। 23rd नंबर क्वेश्चन है, अबाउट द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ज्ञान कुंभ, इट वाज हेल्ड इन पुडुचेरी, करेक्ट है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एजुकेशन कल्चर उत्थान न्याय इन कोलैबोरेशन विथ AICTE, ये भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान कुंभ के बारे में पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ज्ञान कुंभ जो हुआ है पुडुचेरी में हुआ है, पहली चीज़। और दूसरी बात जो है, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, तो एजुकेशन कल्चर उत्थान न्याय न्यास है इन कोलैबोरेशन विथ AICTE। 24 का क्या कहता है, वेयर डिड द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द 13th नेशनल सीड कांग्रेस। तो कहाँ हुआ था, वाराणसी में। नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ हुआ, वाराणसी में। व्हेन विल द शुक्रियान मिशन 1 बी लॉन्च, कब तक ये लॉन्च होगा शुक्रियान 1 मिशन, ये 2028 में होगा, ठीक है, ठीक है, 2028 तक होगा। और वेनस प्लैनेट पे किया जाएगा ये, और किसके द्वारा किया जाएगा, इसरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैभव सूर्यवंशी द यंगेस्ट प्लेयर साइंड इन IPL ऑक्शन बिलोंग टू विच स्टेट, तो किस स्टेट से हैं, इनके बारे में तो कोई गलत नहीं करेगा, बिहार समस्तीपुर, याद रखना भाई। क्वेश्चन 27 है, विच कंट्री टॉप द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, तो कौन है ये, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है टॉप किया सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अग्नि वॉरियर 2024 और क्या XW 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्रीज आर्मी, तो किस कंट्री के बीच में है, इंडियन और ये आपको सिंगापुर है, ठीक है। अग्नि वॉरियर 2024 एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन फॉर्च्यून्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट, तो क्या हो जाएगा, इलॉन मस्क है ये, फर्स्ट पोजीशन मिला है। 30 आफ्टर मेजर डिफीट इन द रिसेंट इलेक्शन विच पार्टीज लीडर ऋषि सुनक रिजाइन, तो ऋषि सुनक ने रिजाइन कर दिया था, तो किस पार्टी के लीडर थे, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अभी जो है कौन है करंट PM वहाँ के, तो कैर स्टीमर है, ठीक है, करंट PM याद रखोगे, कैर स्टारमर है, सॉरी, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायनासोर स्केलेटन ऑक्शन हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ है ऑक्शन, तो पेरिस में हुआ है। 32 है, विच कंट्री हैज़ बैंड सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, तो ये कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया थी।
विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस्ड अ बुर्का बैन इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025। तो बुर्का बैन किया किस कंट्री ने? स्विट्जरलैंड ने। और सोशल मीडिया बैन किया बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने। फिर से 34 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द क्लोजर ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड 14 अदर कंट्रीज। तो 34 का हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। 35 का, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट में जो है मेजर डेस्टिनेशन किस कंट्री का है? अर्मेनिया का है। अर्मेनिया जो है इमर्ज्ड हुआ है मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। अर्मेनिया में सबसे ज़्यादा मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 36 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स यूथ साइंटिफिक फोरम। क्या दिया गया इसमें? इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन रसिया। साइंटिस्ट अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज पार्टिसिपेटेड, करेक्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह फ्रॉम आईआईटी पटना आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो पटना आईआईटी पटना से कौन थे? असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह थे। ये ब्रिक्स यूथ साइंटिस्ट फोरम में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे साइंटिस्ट 40 ईयर के एज तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंडर 40 ईयर तक। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट नेम लिग्नोसैट। वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट जो है वर्ल्ड का फर्स्ट है वुडन सैटेलाइट। तो किस कंट्री ने किया? ये जापान ने बनाया। 38, हु इज़ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल के नए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा वाल्डेशी उर्क्विज़ा। ठीक है, ये ब्राज़ील के वाल्डेजी उर्क्विज़ा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या कर रहा है इसमें? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा के बारे में दिया गया है। तो नालसा वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इन 1995, करेक्ट है। जस्टिस सूर्यकांत वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कौन होगा इसमें? तो ये सारे स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट दिए गए हैं। नालसा के बारे में दिया गया है कि अंडर जो है ये कंस्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत, और जस्टिस सूर्यकांत जो अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा, प्रोवाइडेड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी में, उनको ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर विच ईयर हैज़ इंडिया सबमिटेड अ बिड टू होस्ट द ओलंपिक्स। तो किस ईयर में किया गया ये? इंडिया 2036 में बिड किया था कि ओलंपिक को होस्ट करना है, तो ये 2036 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, पहला बेस्ट प्लेयर किसे मिला गया था? हरमनप्रीत सिंह को मिला था। बेस्ट गोल कीपर जो है PR सीरीजर्स को मिला था। इवेंट कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था, ये गलत है, ये दुबई में नहीं हुआ था, मस्कट ओमान में हुआ था। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 टाइटल। तो ये मिला है रचिल गुप्ता को। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये, विन किए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल। 43 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बैलोन डी और 2024। तो इसमें बताना है कौन सा फॉल्स है। देखते हैं, इन द मेंस कैटेगरी स्पेनिश मिडफील्डर रॉड्री वॉनिट, करेक्ट है। इन द वुमेंस कैटेगरी स्पेनिश मिडफील्डर एटाना बोनमाटी वॉनिट। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिए गए हैं। तो पूछा है फॉल्स, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। हु इज द इंडियाज हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन बने ये? तो स्मृति मंधाना बनी है हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्मृति मंधाना है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा? तो किसे दिया गया था? टॉक्सिक को। टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड में बेस्ट फिल्म दिया गया था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप टाइटल? किसे मिला ये? डिविथ रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज बेस्ट पॉलिसी स्टेशंस, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस लिस्ट was released by the Ministry of Home Affairs, करेक्ट है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन तेलंगाना एंड पट्टापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा रैंक फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना वाज सेलेक्टेड, सॉरी यहाँ राजीव नगर नहीं है, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन है तेलंगाना का। वहीं राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना वाज सेलेक्टेड एज 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 48 है, विच कंट्री वॉन द डेविस कप बाय डिफीटिंग द नीदरलैंड? तो डेविस कप किसने जीता है नीदरलैंड को हरा के? तो ये है आपको इटली। 49 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर ऑफ लोकसभा इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम? तो कहाँ पे हुआ है? सोनीपत में हुआ है। 50 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, विच कंपनी वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी 2024? तो किसे मिला ये टाइटल? हिंडाल्को को मिला है। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार जो है हम लोग इसे रिवाइज कर लेंगे। देखो, फर्स्ट था हुरून इंडियाज लिस्ट ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट फॉर चैरिटेबल वर्क में फर्स्ट पोजीशन किसे मिला है? शिव नादर को। फिर से हैदराबाद हैज़ बीन सेलेक्टेड टू ऑपरेट द रियाद मेट्रो, कौन सी फीमेल लोको पायलट थी? इंदिरा ईगलपट्टी थी। फिर से 37% जो फीमेल लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। नेक्स्ट था, विच कंपनी बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ फॉर वुमेन इन इंडिया फॉर 9th कंजिक्यूटिव ईयर? तो कौन सी कंपनी बनी थी? डीबीएस बैंक इंडिया थी। 18 प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वर में मनाया गया है, ईस्टर्न इंडिया में पहली बार मनाया गया है। 2025 में हुआ था जनवरी में 18 प्रवासी भारतीय दिवस। वर्ल्ड्स के फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे खुला है? लेह में, याद रखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प मार्जिनलाइज आर्टिसन कम्युनिटीज सेल देयर प्रोडक्ट, तो तुलिप ब्रांड के साथ जो है तुलिप ब्रांड को जो है लॉन्च किया है। फिर से अबाउट केरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था। केरा प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है, केरला का प्रोजेक्ट है, ये नेक्स्ट 5 ईयर में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि स्टार्ट करना है रबर कल्टीवेशन को और कार्डामम प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ को। यहाँ था बाली ट्रेवल फेस्टिवल के बारे में बोला गया था। तो एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड होता है वेस्ट बंगाल में नहीं, उड़ीसा में होता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। वाई भारत मैटर, एस जयशंकर ने लिखा है। रणजी ट्रॉफी टीम प्लेयर मेड द हाईएस्ट पार्टनरशिप, तो कौन सी गोवा रणजी ट्रॉफी टीम थी? नेशनल NIRF रैंकिंग में ओवरऑल में फर्स्ट पोजीशन किसे मिला? IIC बेंगलोर को मिला है। फिर से एशिया मेन हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ था वो कहाँ पे? अगस्त में 2025 में हो रहा है, राजगीर में। इंडियाज़ 5th टाइगर रिजर्व जो है गुरु घसीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है और 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया है। सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व था। फर्स्ट बताया था श्री साइलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया आउट ऑफ द वर्क फोर्स है, किस रिपोर्ट के अनुसार? ILO के हिसाब से। दिल्ली मेट्रो इन 2024 न्यू वुमेन ड्राइवर सर्विसेज लॉन्च किया गया था वहाँ पे। सी राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड किसे दिया गया था?
किस कंपनी को? कोल इंडिया लिमिटेड को। फिर से इन्फोसिस अवार्ड 2024 जो है फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में किसे दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। यहाँ न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है GSAT-N2, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था। ये जो लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, 4700 इसका सैटेलाइट वेट था। और ये क्या करेगा कि इनेबल करेगा मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग फ्लाइट। सुप्रीम कोर्ट जज जो अपॉइंट हुए थे चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के, तो क्या कौन थे? सूर्यकांत थे। फिर से वुमेन रेसलिंग में 76 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है एट द वर्ल्ड मिलिट्री चैम्पियनशिप 2024। किसे मिला? रितिका हुडा को। किसे मिला? रितिका हुडा। नवंबर 2024 में स्टेट गवर्नमेंट ने 100% एग्जाम्पशन दिया था ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया? ये तेलंगाना ने किया था। ज्ञान कुंभ क्या था? पुडुचेरी में हुआ था। और AICTE और एजुकेशन कल्चरल उत्थान न्यास कोलैबोरेट किया था एक साथ। यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान 13th नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? याद रखोगे, वाराणसी में। नेशनल सीड कांग्रेस 13th वाराणसी। शुक्रयार मिशन कब तक लॉन्च होगा? 2028 तक। वेनस पे होगा ये और इसरो के द्वारा किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी बिहार से हैं। उसके बाद टॉप किया था सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में न्यूजीलैंड ने। अग्नि वॉरियर किसके साथ? इंडिया और सिंगापुर के साथ होता है। फॉर्चून लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रीज में इलॉन मस्क फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किए। फिर से आफ्टर मेजर डिफीट रिसेंट इलेक्शन विच पार्टी लीडर ऋषि सुनक रिजाइन? तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और अभी प्रेजेंट में कीर स्टारमर हैं वहाँ के। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट डायनासोर स्केलेटन ऑक्शन कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। डायनासोर लार्जेस्ट ऑक्शन हुआ है पेरिस में। तो सोशल मीडिया बैन करने वाला 60 ईयर तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है। तो कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर से बुर्का कौन सी कंट्री बैन किया? स्विट्ज़रलैंड। कनाडा में क्या हुआ था? अनाउंस्ड अ क्लोजर ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड 14 अदर। किस कंट्री ने किया था? तो कनाडा ने किया था। फिर से कंट्री इमर्ज एज मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट कौन से? आर्मेनिया है। ब्रिक्स यूथ साइंटिस्ट में रसिया में किया गया था। ये 40 ईयर तक का एज होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। और IIT पटना से प्रोफेसर डॉक्टर अनुभव कुमार सिंह थे। फिर से लिग्नोसैट के बारे में पूछा गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। लिग्नोसैट क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। ये जापान कंट्री ने डेवलप किया है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल कौन बने? वलादिसी उर्किजा है। ठीक है। नालसा के बारे में पूछा गया था। तो नालसा जो है कंस्टिट्यूट किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। 1995 में किया गया था ये। और ये जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा। फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया जाता है ये। नेक्स्ट था फॉर विच ईयर इंडिया सबमिटेड बिड टू होस्ट द ओलंपिक्स 2036 के लिए। FIH हॉकी स्टार अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेस्ट प्लेयर हरमनप्रीत सिंह को मिला था। बेस्ट गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला था। हेल्ड कहाँ हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था ये। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू मीट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 टाइटल तो राचेल गुप्ता को मिला ये। स्टेटमेंट पूछा गया था बैलोन डी और 2024 के बारे में। मेंस कैटेगरी स्पेनिश मिडिल फील्डर रोड्री ने जीता था ये। वुमेन कैटेगरी में स्पेनिश मिडफील्डर एटाना बोनमाटी जीती थी। इंडिया का हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी है। किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड में बेस्ट फिल्म का दिया गया था? 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था। टॉक्सिक को। अंडर 8 वर्ल्ड कैडर चेस चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता? तो डीवी थ्रेटी ने जीता। इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिलीज किया था। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन तेलंगाना जो बेस्ट है। एंड पट्टापुर से VS पुलिस स्टेशन उड़ीसा रैंक सेकेंड। ठीक है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जो था तेलंगाना का फर्स्ट था और उड़ीसा का पत्तापुर VS पुलिस स्टेशन सेकंड था।
राजीव नगर पुलिस स्टेशन जो पटना का है वो 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन कंट्री में। डेविस कप जो है वह कौन जीता था? नीदरलैंड को हरा के इटली जीता था। फिर से स्पीकर ऑफ द लोकसभा इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, तो कहाँ पे किया गया है? सोनीपत में। किसने किया था ये? स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। विच कंपनी वाज अवार्डेड द टाइटल द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी? तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप इससे पहले वाले लेक्चर भी देख सकते हो। मैं इसमें बिहार का भी जो तथ्य संग्रह है उसे भी कंप्लीट कराऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि डाल दूंगा उसको 1-2 दिन में वीडियो। एक वीडियो उसका डाला है, आप देख सकते हो। और कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं और करंट अफेयर जो भी है। तो हम लोगों ने आज कहाँ तक देख लिया? 1 से 14 तक देख लिया। 4 सेट और बचे हुए हैं, आपका 18 तक दिया गया इसमें, तो कवर हो जाएंगे वो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो आप इसे देखते रहो और रिवीजन करते रहो, एग्ज़ाम बहुत पास हैं आपके। और ये जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं सब में हेल्पफुल रहेगा। और एडिटोरिया में जो भी कुछ मिस्टेक थी इसमें वो भी करेक्ट करके इसमें बता दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट होकर इसे कंप्लीट करो। चलो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।